हेलो दोस्तों, माही मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों को स्वागत है। अभी हम एक्सरसाइज 3.4 जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमको क्वेश्चन नंबर 3 हमको बताना है। देखिए, यह जो क्वेश्चन है ना, बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग हर साल क्वेश्चन आता ही है। इसीलिए आप लोग इसको सही से समझ लीजिए, अच्छा से तैयारी कर लीजिए और एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर लाइए। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 है ना। इसका हमको मैट्रिक्स, ये जो है मैट्रिक्स है ना, इसका हमको इन्वर्स का मान निकालना है। ठीक है, इसका हमको इन्वर्स का मान निकालना है ना। तो इसको हम रो मेथड से इन्वर्स निकालेंगे। देखिए, तो रो मेथड क्या होता है, ए बराबर आई ए है ना। तो ए का मान यहाँ इतना है, देखिए 1 3 2 7। और आई जो होता है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मान होता है 1 0 0 1 और ए यहाँ इसी तरह से छोड़ देंगे। ठीक है ना। अब देखिए, अब हमको इसको बना के हमको इतना लाना है ना। इसको बना के हमको इतना लाना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए है ना। तो यहाँ तो 1 है, अब यहाँ हमको 0 लाना है, यहाँ 0 और यहाँ 1 लाना है। तो हम क्या करेंगे, है ना। देखिए, पहले यहाँ हम 0 लाते हैं, तो यहाँ हम 0 कैसे लाएंगे। देखिए, इसमें 2 से गुना कर देंगे और ये 2 में से इसको 2 को घटा देंगे तो 0 चलेगा। देखिए, तब क्या करें, R2 में हम ऑपरेशन कर रहे हैं, R2 में है ना, R2 में हम ऑपरेशन कर रहे हैं, है ना। तो क्या, देखिए, तो R2 में से 2R1 माइनस करेंगे, है ना। R2 में से 2R1 को माइनस करेंगे। देखिए, तो R1 में हम ऑपरेशन नहीं कर रहे थे, R1 जैसे है ना उसी तरह हम इसको उतार देंगे, तो 1 3 है ना। और R2 में देखिए, R2 यहाँ 2 हो गया, फिर माइनस 2 R1, R1 क्या 1 है, यहाँ 1। देखिए, 2 माइनस 2 यहाँ क्या हुआ 0, यहाँ लिख दिए 0, है ना। फिर यहाँ देखिए, यहाँ 7 है, R1 यहाँ देखिए R2 7 है, तो यहाँ हो गया 7। फिर यहाँ माइनस 2 R1 का मान क्या है 3, तो यहाँ 3 हो गया। अब देखिए 7 माइनस 6, तो यहाँ 1 आ गया, तो यहाँ पर हो गया 1 हो गया, है ना। ठीक है, अब देखिए, जो काम हम इसमें किए हैं ना वही काम हम इसमें भी करेंगे। तो R1 में हम किसी भी तरह का चेंज नहीं करेंगे, R1 जैसे है उसी तरह से इसको हम उतार देंगे। ठीक है ना। अब देखिए, R2 का मान यहाँ क्या 0, तो यहाँ हम लिखते हैं 0, है ना। फिर माइनस 2 R1 के मान क्या 1 है, तो यहाँ 1, तो देखिए 0 माइनस 2, तो यहाँ आ गया हमको माइनस 2 आ गया, तो यहाँ हो गया माइनस 2, है ना। फिर यहाँ क्या, देखिए, फिर यहाँ क्या होगा, देखिए, तो यहाँ R2 के मान क्या है 1, तो 1। फिर है माइनस 2 R1 क्या है R1 के मान क्या है 0, तो यहाँ 0, तो 1 माइनस 2 गुने 0 0 होगा, 1 माइनस 0 1 आ गया, तो यहाँ पर हो गया 1, है ना। और ए को हम इसी तरह से उतार देंगे, है ना। तो इतना में आप लोगों को दिक्कत नहीं है, इतना में आप लोगों को किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए इसको रख देते हैं ना। देखिए, अब हमको यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0, यहाँ 1। अब इसको हमको 0 लाना है, तो अब 0 इसको हम कैसे लाएंगे, देखिए, है ना। इसमें अगर 3 से गुना करके और इससे माइनस करेंगे तो 0 से लाएगा। तो हम क्या करेंगे, R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं, R1 में ऑपरेशन करते हैं ना। तो क्या होगा, R1 माइनस 3 R1 नहीं 3 R2, है ना।
तो R1 माइनस 3R2 है ना। तो हम R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं। देखिए तो R1 के मान यहाँ 1 है, क्या 1 है, फिर यहाँ माइनस, फिर 3R2 और R2 के मान 0 है, 3 गुने 0, यहाँ 0 हो गया है ना। फिर यहाँ देखिए यहाँ क्या है R1, तो R1 के मान क्या है 3, तो यहाँ 3 हो गया, फिर माइनस 3 गुने R2 के मान क्या 1 है, तो यहाँ 1 हो गया। और R2 है ना जो दूसरा रो है उसमें हम कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे थे, R2 जैसे है ना उसी तरह से हम छोड़ देंगे। तो यहाँ हो गया 0 और यहाँ हो गया 1, ठीक है। और जो ऑपरेशन हम इसमें किए ना वही ऑपरेशन हम इसमें भी करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ क्या होगा, तो R1 के मान क्या है, R1 के मान है 1, फिर माइनस यहाँ 3, तो यहाँ 3, फिर क्या है R2 के मान क्या -2, तो यहाँ -2 हो गया, है ना, ठीक है। फिर यहाँ देखिए R1 के मान क्या है 0, है ना, तो 0 हो गया। फिर क्या -3R2 के मान क्या 1, तो यहाँ पे 1, है ना। अब R2 में किसी भी तरह का चेंज नहीं होता, यहाँ -2 रहेगा और यहाँ 1 रहेगा और यहाँ पर ये हो गया, है ना। अब देखिए तो यहाँ क्या होगा, देखिए 1 माइनस 3 गुने 0, यहाँ 0 हो गया, फिर यहाँ 0 हो गया, फिर यहाँ देखिए 3, फिर 3 × 1 3 होगा, तो यहाँ -3, फिर यहाँ क्या होगा 1, है ना। फिर यहाँ क्या होगा, फिर यहाँ देखिए 1 अब माइनस यहाँ प्लस हो गया, है ना। अब 3 दूना 6 हो गया, यहाँ 6 हो गया, है ना। फिर यहाँ देखिए 0, यहाँ 0 हो गया, फिर देखिए माइनस यहाँ 3 गुने 1, यहाँ 3 हो गया, फिर यहाँ -2 है तो -2 है, फिर यहाँ 1 है तो 1 हो गया और इनटू में यहाँ ये हो गया। अब यहाँ देखिए 1 - 0 यहाँ 1 हो गया, 3 - 3 यहाँ 0 हो गया, फिर यहाँ 0 और फिर यहाँ 1, है ना। फिर यहाँ 6 1 7 0 - 3 -3, फिर यहाँ -2, फिर यहाँ 1 और फिर यहाँ 1, है ना। अब यहाँ देखिए हमको इन्वर्स का मान निकालना था, यहाँ इन्वर्स, है ना। यहाँ होगा 7 - 3 -2 और 1, यही आपका आंसर हो गया। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमको इन्वर्स निकालना है, ठीक है। देखिए तो A बराबर क्या होता है IA बराबर IA, A के मान है ना यहाँ इतना रख देंगे 2 3 5 7, है ना। और यहाँ I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, और यहाँ क्या होगा A होगा, है ना। अब हमको इसको बना के हमको इसके बराबर लाना है। तो देखिए हम क्या करें, यहाँ हमको 1 लाना है, यहाँ 0 लाना है, यहाँ 0 और यहाँ 1 लाना है, ठीक है। तो हम क्या करें, है ना, देखिए यहाँ पर हमको क्या लाना है 1 लाना है ना, और यहाँ पर हमको 0 लाना है ना, ठीक है। और यहाँ पर भी हमको 1 लाना है ना। तो सबसे पहले हम करते कि यहाँ पर 1 ले आते हैं, है ना। देखिए तो R2 में हम ऑपरेशन कर रहे हैं, है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे R2 माइनस 2, है ना, R1, है ना, ठीक है। देखिए तो R1 में हम किसी भी तरह का ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, है ना। तो R1 में कोई चेंज नहीं होगा, R1 जैसे है ना वैसे ही रहेगा। तो यहाँ क्या हो गया 2 और यहाँ हो गया 3, फिर यहाँ क्या है R2 - 2 R1, तो R2 के मान क्या है 5 - 2 R1 के मान क्या है 2, यहाँ 2 हो गया, है ना। थोड़ा 3 को और इधर लिखते हैं। फिर यहाँ देखिए R2 के मान 7 है, तो यहाँ हो गया 7 माइनस यहाँ 2, फिर यहाँ क्या R1 के मान क्या है 3, तो यहाँ हम 3 लिख दिए, ठीक है, ठीक है। अब देखिए
अब जो ऑपरेशन हम इसमें किए हैं ना वही ऑपरेशन हमको इसमें करना है ना। तो R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो R1 को उसी तरह से उतार देंगे। फिर यहाँ R2 के मान यहाँ 0 है तो यहाँ 0 हो गया। फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ 2 है ना तो यहाँ 2 हो गया। फिर यहाँ R1 है तो R1 का मान क्या 1 है तो यहाँ 1 हो गया, है ना। फिर क्या होगा R2 के मान यहाँ 1 है तो यहाँ 1 हो गया। फिर यहाँ माइनस 2 R1 का मान क्या है 0 तो यहाँ 0 हो गया। और यहाँ क्या हो गया, यहाँ A हो गया, है ना। तो देखिए फिर यहाँ 2, यहाँ 3, फिर 5 माइनस 4, फिर यहाँ 7 माइनस 2 में 3 से मल्टीप्लाई करने में 6 आएगा ना, 6 हो गया यहाँ, है ना। फिर यहाँ देखिए 1 और यहाँ देखिए 0 और यहाँ देखिए 0 माइनस 2 इंटू 1 2 हो गया। फिर यहाँ देखिए 1 माइनस 2 इंटू 0 यहाँ 0 हो गया और यहाँ पर A हो गया, ठीक है ना। तो देखिए तो यहाँ क्या हो गया 2 3 2 3, 5 माइनस 4 यहाँ 1 होगा, 7 माइनस 6 यहाँ 1 होगा, है ना। फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 1 0 और यहाँ 0 माइनस 2 है तो क्या होगा -2 होगा ना, तो यहाँ -2 लिख दिए, ठीक है। फिर 1 माइनस 0 यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 लिख दिए, है ना। देखिए 0 है ना, ठीक है। फिर यहाँ A देखिए, है ना। अब देखिए अब हमको यहाँ तो 1 आ चुका है, अब हमको यहाँ 0 लाना है ना। यहाँ 0 लाना है और यहाँ 1 लाना है ना। और यहाँ भी 0 लाना है। तो अब हम क्या करें, पहले हम इसको यहाँ 1 ले आते हैं। तो 1 कैसे आएगा, R1 में से अगर हम R2 को माइनस करेंगे तो 1 चला गया, है ना। तो R1 में हम ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या होगा R1 माइनस R2, है ना। तो यहाँ देखिए क्या हुआ, यहाँ 2 माइनस 1 होगा। R1 के मान 2 है तो यहाँ 2, फिर माइनस, और R2 है ना, R2 के मान 1 है तो यहाँ 1 कर दिए। फिर यहाँ R1 के मान 3 और R2 के मान यहाँ 1 और R2 में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है। तो R2 जैसे है ना उसी तरह इसको हम लिख देंगे, लिख दिए। और वही काम हम फिर इसमें करेंगे। देखिए तो यहाँ R1 के मान 1 है तो 1, फिर माइनस माइनस और यहाँ फिर क्या -2। फिर यहाँ देखिए R1 के मान यहाँ 0, फिर माइनस, है ना। फिर R2 के मान क्या 1, है ना, ठीक है। और देखिए और R2 में किसी भी तरह का ऑपरेशन नहीं हो रहा था, यहाँ -2 और यहाँ 1 हो गया और यहाँ A, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब क्या होगा, 2 माइनस 1 1 हो गया, 3 माइनस 1 2 हो गया, फिर यहाँ 1 हो गया और यहाँ 1 हो गया, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, 1 माइनस माइनस +2 तो 1 + 2 3 कर देते हैं। फिर 0 माइनस 1 -1 होगा, फिर यहाँ -2 होगा और फिर यहाँ 1 होगा, है ना। अब देखिए अब हमको यहाँ 0 लाना है, हमको R2 में ऑपरेशन करना है और हमको 0 लाना है। अब देखिए अब 0 यहाँ पर कैसे आएगा, अब यहाँ पर तो हमको 1 है ना, तो 0 कैसे आएगा, है ना। देखिए तो हम क्या करें, R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो R1 माइनस R2 कर देते हैं। नहीं देखिए R2 में हम ऑपरेशन कर रहे हैं और R2 में से हम R1 को माइनस करेंगे, है ना। तो यहाँ देखिए तो R1 द सेम टू सेम उतर जाएगा और इसको माइनस करेंगे 1 - 1 और यहाँ का 1 - 2। फिर यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा 3, देखिए -1। अब फिर यहाँ क्या, यहाँ देखिए यहाँ हम फिर R2 माइनस R1 करेंगे तो -2 -3। फिर यहाँ क्या हुआ, यहाँ R2 के मान 1 है 1, अब माइनस करेंगे -1 तो माइनस +1 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या होगा, तो यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 0 और यहाँ -1 हो गया, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हुआ 3, यहाँ पर हुआ -1 और यहाँ पर हुआ -5 और यहाँ पर हुआ 2,
देखिए ए सब तक छूट गया है ना, यहाँ पर ई, फिर यहाँ पर ई होगा, है ना। अब देखिए, अब यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया। अब यहाँ हमको 1 करना है और यहाँ हमको 0 करना है ना। देखिए तो हम क्या करें, देखिए अब हम R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो R1 माइनस 2R2 करते हैं, है ना, R1 माइनस 2R2, है ना। तो यहाँ से क्या, देखिए R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ होगा 1 माइनस 2R2, तो 2 गुने 0, यहाँ होगा, देखिए R1 के मान 1 हो गया, फिर माइनस, और 2 गुने R2, तो R2 के मान क्या है, यहाँ 0 है, तो यहाँ 0 हो गया। फिर क्या हुआ, यहाँ देखिए R1 यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 हो गया, फिर माइनस 2R2, और R2 के मान यहाँ -1 है ना, ठीक है। तो यहाँ -1 करेंगे, तो -1 करेंगे ना, देखिए दोस्तों यहाँ -1 नहीं कीजिए, यहाँ हम प्लस करते हैं, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, है ना, और फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, है ना, और 2, और R2 के मान हम क्या लिख देंगे, यहाँ -1 लिख देते हैं ना, ठीक है। और R2 में किसी भी तरह का ऑपरेशन नहीं होता, यहाँ 0 हो गया और यहाँ -1 हो गया, है ना। अब वही काम हम अब इधर हमको करना है ना। तो इधर देखिए, तो क्या होगा, यहाँ होगा R1 के मान है 3 और प्लस 2R2, तो 2 इंटू -5 होगा ना। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ देखिए R1 के मान हो गया -1, थोड़ा इधर से है ना, -1, और फिर क्या है प्लस 2R2, तो 2R2 के मान 2 है, तो 2 इंटू 2 4 हुआ, यहाँ प्लस 4 करते हैं, है ना, और यहाँ -5 हो गया, और यहाँ 2 हो गया, और इंटू में यहाँ ए को लिख देंगे, ठीक है। आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम रफ करते हैं, साइड में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 1 प्लस 2 गुने 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2, फिर यहाँ देखिए प्लस माइनस यहाँ माइनस हो गया, और 2 इंटू 1 2 हो गया, है ना। फिर यहाँ 0 हो गया, और यहाँ पर -1 हो गया, है ना। फिर यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, है ना, तो 3 और यहाँ माइनस, और 2 में 5 से मल्टीप्लाई करें 10 आएगा। फिर यहाँ देखिए -1 प्लस 4, तो यहाँ पर 3 आएगा। फिर यहाँ -5, और यहाँ पर 2, और यहाँ पर a, है ना। तो अब क्या हो गया 1, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ -1, है ना। फिर यहाँ पर क्या हो गया 3 - 10, तो -7, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ -5, फिर यहाँ 2, और यहाँ पर हमको a हो गया, है ना। अब हमको माइनस को हटाना है ना। तो देखिए अगर हम R2 में माइनस से गुना कर देंगे तो माइनस हट जाएगा, मतलब -1 गुने R2 कर रहे हैं कीजिए, तो यहाँ होगा 1 0, फिर यहाँ 0, अब माइनस माइनस यहाँ +1 होगा, ठीक है। फिर यहाँ होगा -7, और 3 को इसी तरह से उतार देंगे क्योंकि हम R2 में ना ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ क्या होगा +5 होगा, और यहाँ प्लस माइनस -2 होगा, और इंटू में a, है ना। तो a इन्वर्स क्या आ गया, a इन्वर्स हमको आ गया -7 3 5 -2, तो यही a इन्वर्स हो गया। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम रब करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसका भी हमको इन्वर्स निकालना है ना। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कृपया आप हमको कमेंट्स में करके ज़रूर बताइए। आप लोगों को सही से समझ में आ रहा है कि नहीं, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं, कृपया आप हमको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जितना भी वीडियो डालें है ना, आपको वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, आप उसको देखें, है ना, ठीक है। तो अब देखिए हमको है ना इतना हमको दियो, इसको हम a मान लिए, है ना। तो a इक्वल टू क्या होता है IA,
ए इक्वल टू क्या होता है आई ए, है ना। तो ए का मान हम इतना यहाँ रख देंगे, है ना। तो यहाँ हो गया 2 1 7 4, है ना। अब यहाँ देखिए आई क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। तो आई का मान हम यहाँ रख देंगे 1 0 0 1 और ए यहाँ इसी तरह से छोड़ देंगे, है ना। तो अब देखिए, अब हमको इसको बना के हमको इतना लाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर लाना है। तो देखिए, है ना, क्या करें हम, है ना। देखिए, तो सबसे पहले इसको हम 0 लाते हैं, है ना। देखिए, तो 0 कैसे आएगा, R2 में हम ऑपरेशन करेंगे, है ना। और R2 में से हम, है ना, देखिए, नहीं पहले इसको हम 1 लाते हैं, है ना। क्या लाते हैं 1। तो 1 कैसे आएगा, तो R2 में से हम 3R1 माइनस करेंगे, ठीक है। क्या आएगा 3R1 माइनस करें, देखिए कीजिए। तो R1 में ऑपरेशन नहीं हो रहा है, तो R1 में किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा, जैसी है वैसी उतार दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए R2 हम इसमें करें, R2 में करें, ये R2 हुआ, है ना। तो देखिए यहाँ क्या है R2, तो R2 के मान क्या है 7 माइनस 3R1 और R1 के मान क्या है, R1 के मान 2 है ना। तो यहाँ 2 हो गया, देखिए 1 यहाँ लिखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ देखिए R2 यहाँ 4 है, तो 4 माइनस 3R1, तो R1 यहाँ क्या 1 है, तो यहाँ 1 कर देंगे, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, अब जो ऑपरेशन हम इसमें किए वही ऑपरेशन हम इसमें भी करेंगे। तो R1 को हम सेम टू सेम उतार देंगे, उतार दे। अब देखिए R2 के मान यहाँ 0 माइनस यहाँ 3R1, क्या है 3R1, तो R1 के मान क्या 1 है, तो यहाँ 1 कर देंगे, ठीक है। फिर है R2 के मान यहाँ क्या 1 है, तो यहाँ 1, फिर माइनस 3R1, क्या है R1, तो R1 के मान क्या, R1 के मान तो 0 है, तो यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर E होगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 7, 3 × 2 6 होगा, फिर यहाँ 4 माइनस 3 × 1 यहाँ 3 होगा ना। अब यहाँ क्या होगा 1 0, फिर यहाँ 0 माइनस 3 × 1 यहाँ 3 हो गया, फिर यहाँ 1 माइनस 3 × 0 यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1 होगा, है ना, ठीक है। तो देखिए, है ना, तो यहाँ क्या होगा, अब देखिए यहाँ 2, फिर यहाँ 1, 7 माइनस 6 यहाँ 1 होगा, 4 माइनस 3 यहाँ 1 होगा, फिर यहाँ क्या होगा देखिए, फिर 1, फिर यहाँ 0 माइनस 3 यहाँ माइनस 3 होगा, 1 माइनस 0 यहाँ 1 होगा और यहाँ पर ए होगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ तो 1 आ चुका है, अब हमको यहाँ पर 1 लाना है और यहाँ पर 0 लाना है। अब देखिए 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 चला गया, और 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 भी चला गया, है ना, ठीक है। तो हम R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं और R1 में से R2 को माइनस कर रहे हैं, देखिए। तो यहाँ 2 माइनस R2 के मान क्या 1 है, 2 माइनस 1 हो गया, यहाँ क्या होगा 1 माइनस 1 होगा, और R2 में हम ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए क्या होगा R2 जैसे है ना वैसी हम इसको लिख देंगे, ठीक है। अब जो ऑपरेशन हम इसमें किए हैं वही ऑपरेशन हमको अब इसमें करना है ना। तो देखिए 1 माइनस R2 के मान क्या माइनस 3, माइनस माइनस यहाँ प्लस 3 होगा, फिर यहाँ देखिए R1 के मान 0 माइनस R2 के मान यहाँ 1 है, और ये जो सेकेंड रो है ना इसमें हम ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो इसको माइनस 3 और यहाँ 1 हम लिख देंगे और ये इसी तरह से उतार देंगे। तो अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या होगा देखिए 2 माइनस 1 1 होगा, 1 माइनस 1 यहाँ 0 होगा, फिर यहाँ 1 हुआ, फिर यहाँ 1 हुआ, फिर यहाँ क्या होगा 1 प्लस 3 यहाँ 4 होगा, 0 माइनस 1 माइनस 1 होगा,
फिर -3 और यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। और ए को यहाँ लिख, अब देखिए अब हमको यहाँ पर 0 लाना है, तो 0 कैसे आएगा, 1 में से 1 को माइनस करें 0 आएगा। तो हम R2 में हम ऑपरेशन कर रहे हैं और R2 में से R1 को माइनस करेंगे, है ना। तो R1 में हम ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो R1 जैसे है ना उसी तरह उसको हम लिख देंगे। तो यहाँ 1 और यहाँ 0, फिर यहाँ 1 माइनस R1 के मान यहाँ 1 है, फिर यहाँ R2 के मान 1 है और यहाँ फिर 0 है ना, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा देखिए, है ना। तो 4 माइनस 1 को हम इसी तरह से लिख देंगे, है ना। फिर यहाँ क्या होगा, फिर यहाँ R2 के मान क्या है -3, यहाँ -3, फिर माइनस R1 के मान क्या है यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 हो गया। फिर यहाँ क्या R2 के मान यहाँ 1 है, तो 1, फिर यहाँ माइनस, यहाँ R1 है, R1 के मान क्या -1, तो माइनस -1 +1 होगा, है ना। फिर और यहाँ इंटू में ए को लिख देंगे, तो यहाँ क्या 1, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 1 होगा। फिर यहाँ देखिए 4, फिर यहाँ -1, फिर -7 और फिर यहाँ 2 और फिर यहाँ ए। अब ए इनवर्स का मान यहाँ से क्या होगा, यहाँ होगा 4 -1 -7 और यहाँ पर 2। यही आपका आंसर हो गया, आप लोग इसको नोट कीजिए।